इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौखिक भाषा विकास क्या होता है, कक्षा में इसके लिए क्या गतिविधियां करवाई जा सकती हैं और इन गतिविधियों को करवाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चलिए इस पर बात करते हैं। मौखिक भाषा विकास क्या होता है? आमतौर पर हम मानते हैं कि मौखिक भाषा केवल सुनने और बोलने की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं से गुजरने के दौरान हम बहुत सारी दक्षताओं में निपुण होते जाते हैं, जो आगे चलकर हमारे पढ़ने लिखने का आधार बनते हैं। जैसे सवालों को सुनकर एवं समझकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए तर्क करना एवं निष्कर्ष निकालना, अपनी बातों को साझा करते समय नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह पाना आदि। आइए अब हम मौखिक भाषा से संबंधित कुछ गतिविधियों को समझें। पहली गतिविधि है कहानी को हाव भाव के साथ मौखिक रूप से एवं पढ़कर सुनाना और फिर उस पर चर्चा करना। इस चर्चा में मैं 2 तरह के सवाल पूछती हूँ। पहला, तथ्यात्मक सवाल, जिनका जवाब सीधे सीधे कहानी में दिया हुआ होता है। दूसरा, उच्च स्तरीय चिंतन के सवाल, जिनका जवाब देने के लिए बच्चे सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, तर्क करते हैं और अपनी राय बनाते हैं। किसी कहानी पर 2 से 3 बार काम कर लेने के बाद मैं बच्चों को उसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहती हूँ। सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में सुनाना एक उच्च स्तरीय कौशल है और बच्चों की पकड़ इस पर धीरे धीरे ही बनती है। इस तरह मैं दूसरी गतिविधि चित्र पर चर्चा में भी सबसे पहले तथ्यात्मक सवाल पूछती हूँ और बाद में उच्च स्तरीय चिंतन के कुछ सवाल पूछती हूँ। ऐसी चर्चाओं में रंगीन चित्र ज्यादा उपयोगी होते हैं। मैं कक्षा में बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों पर भी चर्चा करवाती हूँ। इसके अलावा कविताओं एवं मौखिक खेल गतिविधि का भी उपयोग करती हूँ। यह सभी गतिविधियां बच्चों की सुनकर समझने और समझकर बोलने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इन गतिविधियों के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे बच्चों को भाषा सुनने और बोलने के पर्याप्त मौके देना, सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के अवसर देना, नए शब्दों को उनके संदर्भ में सिखाना, व्याकरण की अशुद्धियों पर ज्यादा जोर नहीं देना, कक्षा में भय रहित वातावरण का निर्माण करना ताकि बच्चे अपने मन की बात या सोच को बेझिझक साझा कर पाएं। किसी भी गतिविधि के शुरुआती दौर में मैं बच्चों को सोचने की प्रक्रिया करके दिखाती हूँ। इससे बच्चों को अपनी सोच को व्यवस्थित ढंग से साझा कर पाने में मदद मिलती है। भाषा पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए मौखिक भाषा विकास के कौशल पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए अलग अलग तरह की गतिविधियों के द्वारा बच्चों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देने की जरूरत है।